कभी सोचा है कि इतनी रिच कंपनीज़ भी लोन क्यों लेती हैं? क्योंकि लोन तो ज़्यादातर वही लोग लेते हैं जिन्हें कोई नीड है पैसे की और उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन रिच कंपनी, सबसे बड़ी-बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज़ भी लोन लेती हैं। क्यों? रीज़न है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। सुनो ध्यान से। एक कंपनी है, उसे एक फैक्ट्री जो है और अपनी लगानी है। उस फैक्ट्री को लगाने का सारा खर्चा जितना भी होगा वो आता है अराउंड 100 करोड़। उन्हें मतलब पता है कि उन्हें 100 करोड़ जो चाहिए। उनके पास जब वो अपने प्रॉफिट्स देखती हैं तो जो उनकी रिटेन अर्निंग्स है उसमें उनके पास सेम 100 करोड़ जो है वो अवेलेबल हैं। तो क्या कंपनी रिटेन अर्निंग्स यूज़ करती है? नहीं। और यहीं पे आता है एक ट्विस्ट। हम सोचते हैं कि हमारे पास 100 करोड़ हैं तो वहीं हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नहीं। जो एक स्मार्ट बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, वो जो 100 करोड़ है जो उसके पास रिटेन अर्निंग्स है वो उसे इन्वेस्ट कर देगा आगे एफडी में या इन एनी अदर सोर्स। और दूसरी तरफ वो 100 करोड़ का लोन। देखो होता क्या, कोई भी फैक्ट्री अगर वो कुछ अर्न करी है, लेकिन अगर वो 15% भी अपना कमा रही है कि उनकी साल की रिटर्न जो उनको जितना भी मिल रहा है उस फैक्ट्री से 15% मिल रहा है, तो लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ता है एनुअल? 8%। तो जो बाकी का डिफरेंस होगा वो तो उनका प्रॉफिट ही है ना कंपनी का। और दूसरी तरफ जो उन्होंने ऑलरेडी वो इन्वेस्ट किया थे पैसे, जो 100 करोड़ उनकी रिटेन अर्निंग्स थी, उनसे भी उनको रिटर्न्स मिलेंगी। और सबसे और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है टैक्स पे, वो इंटरेस्ट वो बाद में पीएनएल में शो करती है, जिससे टैक्स डिडक्शन में काम आता है, उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है एक डिडक्शन में। तो इसे कहते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। दूसरे के पैसे को यूज़ करके खुद के पैसे को ग्रो करना, दैट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। स्मार्ट भी है और रिस्की भी है। हैमर से घर भी बन सकता है और पैर भी टूट सकते हैं। अगली बार अगर किसी कंपनी को देखो लोन लेते हुए तो उसे वो स्मार्ट स्मूथ समझना, वीकनेस नहीं।